विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आज की संगोष्ठी में जुड़े हुए उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी विद्वान गुरुजन आदरणीय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, जो पतंजलि विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्रतिकुलपति जी हैं, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम चतुर्वेदी जी, जो अभी मेरे से पहले ही अपने ज्ञान से हम सबको अपने आशीषों से संप्लावित कर रहे थे, डॉक्टर कमलेश कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा जी, आदरणीय श्री धनेश्वर दास जी, आप विदेश से जुड़े हैं, और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, और आप सब विद्वत जनों के साथ साथ इस संगोष्ठी में हमारे छात्र वृंद, छात्राएं, कुछ संगठन के लोग, अन्य जो भी भाई बहन आज इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं, आप सबको हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम है। भारत पर्वों का देश है। यहाँ थोड़े थोड़े दिन में कोई ना कोई पर्व हम मनाते रहते हैं, और उन पर्वों में सभी देशों में ज्ञान के महत्व को स्वीकार किया है। तो ये टीचर्स डे सभी देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। भारतीय वैदिक परंपरा में इसको आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को बहुत ही श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ हमारे ऋषि मुनि विद्वान मनाते आए हैं, जो हमने थोड़े दिन पहले ही मनाया। इसी सिलसिले में भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्म उत्सव 5 सितंबर को आता है। तो जिस दिन उनका जन्मदिन था राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, तो कुछ बच्चों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो इससे पता लगता है कि जरूर आदरणीय राधा कृष्णन जी के मन में शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति एक बहुत गौरव की भावना रही होगी। और ये सच है, क्योंकि इस संसार में ज्ञान से बड़ा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। इसलिए गीता में भी कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है वो इहलोक में भी सुख को प्राप्त करता है और परलोक में भी आनंद को प्राप्त करता है। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि भारत में हम 2 दिन इस पर्व को मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा को भी मनाते हैं, 5 सितंबर को भी मनाते हैं। जन्म लेते ही हमारी यात्रा कुछ सीखने से शुरू होती है। माता प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम गुरु होती है, और उसके बाद पिता, आसपास के जो बुजुर्ग हैं, उसके बाद हमारे प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जिन जिन गुरुजनों ने हमें जो जो कुछ दिया, तो उन सब का हमारे जीवन के निर्माण में एक अहम भूमिका होती है। और तत्पश्चात देखो, इस ज्ञान परंपरा में उपनिषदों की जो शिक्षावल्ली है उसमें हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। और प्रतिदिन भी जब हम यहाँ गुरुकुल में तो अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं तो हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सहनावतु, सहनौ अवतु, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये मंत्र गुरु भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं, शिष्य भी बोलते हैं, हम दोनों के साथ साथ रक्षा करना। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करना। भुज पालन अव्यवहारयोः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, साथ साथ हमारा पराक्रम बढ़े, हम अपने तेज को, पराक्रम को, बल को साथ साथ बढ़ाएं, गुरु और शिष्य।
अस्माकम अवधीतम तेजस्वी भवतु, हमने जो पढ़ा है या पढ़ाया है वो हम दोनों का, गुरु शिष्यों का, तेजस्वी होना चाहिए और हम एक दूसरे से द्वेष ना करें। तो ये बहुत विचार करने की बात है कि दोनों की रक्षा भगवान कैसे करी साथ साथ। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, कई ये भारतीय जो वैदिक परंपरा है उसी का ही ये गौरव है कि जो बाहर विदेशी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आपको एक ही शब्द मिलेगा, टीचर स्टूडेंट, और भगवान के नाम भी आपको एक एक मिलेंगे। ये भारतीय वैदिक परंपरा का ही गौरव है कि यहाँ पर ईश्वर के भी अनंत नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हजारों नाम। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भगवान के 100 नाम गिनाए, फिर बताया कि ये तो मैंने कुछ वानगी दिखाई, अनंत नाम हैं उनके। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी टीचर से शुरू होकर के, शिक्षक से शुरू होकर के एक शिक्षक शब्द है, फिर उपाध्याय शब्द है, फिर अध्यापक शब्द है, प्राध्यापक शब्द है, फिर उसके बाद आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर गुरु का प्रयोग करते हैं, और गुरु की श्रृंखला में फिर स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, गुरु सबसे महान होता है। तो ईश्वर के लिए भी योग दर्शन में गुरु शब्द से उसको संबोधित किया कि वो सब गुरुओं का भी गुरु है। इसी प्रकार छात्रों के लिए भी, उनके लिए एक शब्द आता है विद्यार्थी, फिर छात्र, फिर अंतेवासी, फिर शिष्य और फिर भक्त। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा तू। यद्यपि आधी गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तो आधी गीता कहे जाने तक अर्जुन के मन में शिष्यत्व उत्पन्न ही नहीं हुआ। यद्यपि दूसरे अध्याय में बोल तो दिया अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरी रक्षा करें। लेकिन वो बातें ऐसे करते रहे कि जैसे वो अपने गुरुजी से भी ज़्यादा समझदार हैं। तो आप मेरे को कभी सांख्य की बातें करते हैं, कभी योग की बातें करते हैं, उलझा रहे हैं, एक मेरे को स्पष्ट आदेश दीजिए। हम सब भी ऐसे ही करते हैं। कहने के लिए तो हम बोल देते हैं कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे शिष्यत्व को स्वीकार करें, लेकिन हमारा अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता है। तो देखो कितनी खूबसूरत परंपरा है ये, इतने सारे शब्द, इतनी गौरवशाली परंपरा। शिक्षक उसको कहते हैं जो शिक्षा देता है, केवल कुछ इन्फॉर्मेशंस देता है, उसके बाद हमारे जीवन की निर्माण की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। फिर उसके बाद अध्यापक होता है, वो कुछ ऐसे खास ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करता है कि जिससे हमारे जीवन में भी उसकी बहुत बड़ी उपलब्धता होती है, बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आता है आचार्य, वो कहता है मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आचरण से आपको सिखा रहा हूँ। और फिर एक होता है गुरु। गुरु का पद बहुत बड़ा है। गुरु की महिमा को शब्दों में सब ऋषियों ने कहा कि उसको गाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भगवान के बराबर होता है। इसी तरह से सबसे पहले हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये एक विद्यार्थी है। स्कूलों में भी लिखा हुआ है, विद्यार्थी शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, शिक्षा के लिए आए विद्यार्थी बन करके। तो विद्यार्थी का मतलब होता है यह विद्या अर्थम कामयते, जो विद्या के द्वारा धन उपार्जन की कामना करता है, वो विद्यार्थी है। तो ज़्यादातर तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बस हमें धन उपार्जन करने योग्य बना देती है। तो विद्यार्थी से आगे फिर हम बढ़ नहीं पाते हैं, कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमने चला दी कि स्कूल कॉलेजेस में या महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में बस व्यक्ति यही सोचते हैं कि यहाँ की डिग्री लेने के बाद नौकरी कैसी मिलेगी, धन उपार्जन कितना हो सकता है मेरी इस पढ़ाई से। तो ये तो प्रथम चरण बताया है।
यद्यपि प्रथम चरण का गौरव भी शिखर से कम नहीं होता है। एक हम जो मंजिल बनाते हैं अपने घर में, एक भवन बनाते हैं, तो उसका शिखर तो सबको दिखाई देता है बहुत सुंदर, लेकिन उसकी जो नींव होती है वो नीचे दब जाती है, वो कभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो भवन जो है वो उस नींव के बल पर ही ठहरा हुआ है। यदि नींव ना हो तो वो शिखर का सौंदर्य धराशाही हो जाए। तो इसी प्रकार जो शिक्षक है, जिसने हमें शब्द ज्ञान दिया केवल, उसका महत्व हमारे जीवन में उस गुरु से कम नहीं है, जिन्होंने हमारे अंतर्चक्षुओं को खोला या हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं। उनका भी अपना महत्व है। लेकिन जहाँ से हमने शुरुआत की, जिस शिखर पर हम चढ़े, वहाँ चढ़ने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था, प्रथम सीढ़ी थी, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हम उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, इसमें उनका दोष नहीं है, हम विद्यार्थी ही बन के रह जाते हैं। फिर एक शब्द आता है छात्र। जो शिक्षा को अपना आश्रय मानता है, उसके छत्र छाया में वो अपने दुखों का, क्लेशों का नाश करता है, उसको छात्र कहते हैं। फिर एक शब्द आता है अंतेवासी, जो पूर्ण समर्पण कर देता है अपने गुरु के कुल में जा कर के। माने इससे सुंदर कोई उपमा शिक्षा व्यवस्था में धरती के ऊपर किसी देश में नहीं हो सकती है। अंतेवासी कितना बड़ा शब्द है। अंतेवासी का मतलब होता है अंदर निवास करने वाला। अंदर निवास तो गर्भस्थ शिशु करता है अपनी माँ के गर्भ में। और क्या कोई कल्पना कर सकती है कोई शिक्षा व्यवस्था कि कोई शिष्य अपने गुरु के गर्भ में निवास करे? तो बड़ा ऊंचा शब्द है ये अंतेवासी। और उसके बाद आता है फिर शिष्य। शिष्य जो है वो शासु अनुशिष्टौ धातु से निष्पन्न होता है। तो शिष्य का मतलब होता है कि जिसने शिष्टों का आचरण करना शुरू कर दिया है। शिष्य का मतलब है जो आज तक शिष्ट पुरुष, आप्त पुरुष, योगी जनों ने जो आचरण किया, उस आचरण को इस व्यक्ति ने करना शुरू कर दिया, तब ये शिष्य बनता है। और बस शिष्य तक ही हमारे वश में होता है, हम गुरु नहीं बन सकते हैं अपने आप में। कोई व्यक्ति शिष्य बन सकता है, और जो शिष्य बन गया वो गुरु तो अपने आप बन ही जाएगा फिर, क्योंकि गुरु बनना वो शिष्यों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खुद के हाथ में नहीं होता है कि हम गुरु बन जाएं। जो हमने मंत्र बोला, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, तो ये दोनों का अस्तित्व साथ साथ विकसित होता है। जो शिष्य होते हैं वो अपने आचार्य को गुरु तक पहुंचा देते हैं। अर्थात जैसे गर्भ में आने वाला जो बच्चा है, गर्भस्थ शिशु है, वो विकसित होते होते अपनी माँ को माँ बना देता है। उससे पहले कोई महिला माँ नहीं हो सकती है जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। तो देखो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो हम शिष्य बनना शुरू करें, हमारे हाथ में होता है शिष्य बनना। और कोई व्यक्ति शिष्य बनना कब शुरू होता है? जिस समय वो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो जाता है, निष्ठा से युक्त हो जाता है, समर्पण से युक्त हो जाता है, भक्ति से युक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आत्मनिग्रह से युक्त हो जाता है, सेवा परायण हो जाता है, निष्काम सेवा परायण हो जाता है, पुरुषार्थी हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, और अपने गुरु के ऊपर उसका खुद का मन चुप हो जाता है, कुछ भी बड़बड़ नहीं करता है मन, और जो गुरु ने कहा उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, उस समय हमारे अंदर शिष्यत्व विकसित हो जाता है। जैसे अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह। अब मैं स्थितोस्मि, स्थिर हूँ, अब मेरा मन हिलता डुलता नहीं है। ये शिष्यत्व की पराकाष्ठा है। तो जब व्यक्ति शिष्य बन जाता है तो समझो कि फिर उससे अगला जो स्टेप है वो है फिर भक्त बनना। तो ये यात्रा प्रारंभ होती है विद्यार्थी से और इसका समापन होता है भक्त के ऊपर जाकर के। भक्त का मतलब है वो उसका पार्ट ही बन गया। गुरु जो होते हैं वो अपना प्रतिरूप बनाते हैं हमें। जैसे काला कोयला अग्नि के अंदर हम डाल देते हैं तो वो भी चमकने लगता है। तो ये काम केवल गुरु ही कर सकता है, जो अपने जैसा बना देता है। उसको अग्नि से बाहर निकाल लें, वो काले का काला रहेगा। और जब तक अग्नि में ना डालें, धरती का कोई भी डिटर्जेंट पाउडर उससे रगड़ लें आप, उसका कालापन जा नहीं सकता है। तो हम जब शिष्य बन जाते हैं
और जब भक्त बन जाते हैं उसी समय हमारी सारी समस्याओं का नाश होता है। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि कोई भी महिला तब तक माँ नहीं बन सकती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई व्यक्ति पूछे कि पहले माँ का जन्म होता है या बच्चे का होता है, पहले गुरु का अस्तित्व है या शिष्य का अस्तित्व है, तो सामान्य रूप से उत्तर आएगा पहले गुरु होता है फिर उसके पास शिष्य आते हैं, पहले माँ होती है फिर उसके गर्भ में बच्चा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी महिला के गर्भ में जब तक गर्भस्थ शिशु ना आए तब तक वो माँ नहीं बन सकती है, वो महिला रहेगी। और जैसे उसके गर्भ में शिशु आता है तो धीरे 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 9 महीने तक वो माँ बनना शुरू होता है, एक प्रोसेस चलता रहता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है वो जननी बन जाती है, और 15-20 वर्ष में जब उस संतति का वो एक आदर्श निर्माण कर देती है तो वो माँ बनती है। अगर ये बच्चा नहीं होता इसको तो ये माँ नहीं बन पाती। फिर इसी तरह से ये जो शिष्य है इसका और गुरु का, माने जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है और वो विकसित होने लगता है, 8-9 महीने में माँ के स्तनों में अपने आप दूध का निर्माण हो जाता है। माँ नहीं करती है, वो ऑटोमेटिक होता है, कोई भी माँ नहीं कर सकती है, उससे पहले नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे सामने किसी व्यक्ति में शिष्यत्व का विकास होता है तो वैसे वैसे उसका जो शिक्षक था, जो आचार्य था, उसमें गुरुत्व का विकास स्वतः होने लगता है। उसके अंदर से भी वही हार्मोन्स, वही, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये केवल भाषण देने के लिए नहीं है, अनुभूति के लिए है ये। और जब कभी धरती के ऊपर ऐसे गुरु और शिष्य आपस में मिल जाते हैं उस दिन वो 2 आत्माएं नहीं, ये पूरी धरा धन्य हो जाती है। जब भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण का मिलन हो जाता है, जिस समय समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज का, चंद्रगुप्त चाणक्य का, भगवान राम वशिष्ठ का, भगवान कृष्ण और घोर ऋषि का, महर्षि दयानंद और स्वामी विरजानंद जी का, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का, ऐसी ऐसी आत्माओं का जब मिलन हो जाता है तो इस मिलन से, गुरु शिष्य के मिलन से, ये सारी सृष्टि धन्य हो जाती है। तो आज का दिन वास्तव में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मैं सभी जो विद्यार्थी हैं, अंतेवासी हैं, शिष्य हैं, जो इस ज्ञान के राह पर आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तो भगवान हम सबको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम इस पावनी परंपरा में एक कड़ी बन करके, एक लड़ी बन करके इस परंपरा के गौरव को आत्मसात करें। मेरी हृदय से जो भी बड़े गुरुजन हैं, विद्वत जन हैं, हृदय से बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। और जो उम्र में छोटे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।